नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बड़े प्रस्तुत छन गडोली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य का मामलों में ठोस पैरवी की आवश्यकता पर जोर दे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को निरीक्षण कैरी के अधिकारियों से आवश्यक निर्देश दे। उत्तरकाशी शहर में स्थित सामान्य जिलों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना खूण धारा 163 लागू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर सुबह 11 बजे आकाशवाणी बटे मन की बात कार्यक्रम में अपना विचार साझा कराला। समाचारों को दगड़ में दीपक सिंह रावत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य का मामलों में ठोस पैरवी की आवश्यकता पर जोर दे। आज देहरादून में न्याय विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने बोली कि उत्तराखंड एक युवा राज्य है और यहाँ का समग्र विकास खूण सरकार थे नई कार्य संस्कृति का दगड़ अग्नि बढ़न होलू। उन न्यायालयों से जुड़िया मामलों को कार्यान्वयन में तेजी लाना खूण डिजिटल माध्यमों से अधिक उपयोग करने को निर्देश दे। श्री धामी ने बोली कि राज्य के जनहित से जुड़िया विभिन्न विषयों पर बेहतर पैरवी खूण प्रशासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय जरूरी छ। कार्यों को सफल क्रियान्वयन खूण परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच जरूरी छ। उन बोली कि कै भी कार्य में सुधार की संभावना हमेशा बनी रहनी चाहिए और समस्याओं थे कम करने को और समाधान को और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी भ्रमण का दूसरे दिन जिला में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को निरीक्षण कैरी की संबंधित अधिकारियों से आवश्यक निर्देश दे। स्वास्थ्य मंत्री ने गंगोत्री धामोम राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय का निरीक्षण कैरी और व्यवस्थाओं का जायजा ले। ये बीच ऊल हर्षिल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण कैरी की। ये दौरान डॉक्टर रावत ने शिक्षकों थे विद्यालय में सकारात्मक शैक्षणिक माहौल तैयार करने को निर्देश दी, जैसे छात्रों को ज्ञानवर्धन होलू और वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकला। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा बटे चयनित करीब 650 अग्निवीरों थे 6 माह का प्रशिक्षण को देश भर के विभिन्न सेना प्रशिक्षण केंद्रों में भेजने की प्रक्रिया जारी है। अल्मोड़ा स्थित सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल आदित्य मिश्रा ने यह जानकारी दी। आकाशवाणी और दूरदर्शन बटे बातचीत में उन्होंने बोली कि 29 अक्टूबर तक अग्निवीरों थे देश की विभिन्न सेना बटालियनों में प्रशिक्षण खूण भेजने की कार्रवाई करे जाली। कर्नल मिश्रा ने बताया कि अग्निवीरों थे 2 नवंबर बटे 6 माह को प्रशिक्षण दिए। उसके तहत अग्निवीरों की तीसरे बैच के ऑपरेशन की कार्रवाई 23 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो 28-29 तक चलेगी। इसमें लगभग 650 अग्निवीरों को, अधिकांश को रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के ट्रेनिंग सेंटर में और बहुतों को हिंदुस्तान के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों में भारतीय सेना के जो है आर्मी के आर्टिलरी हो, आर्मर्ड हो, वहाँ पे भेजा जा रहा है। इस बैच में इन अग्निवीरों का जो प्रशिक्षण है वो लगभग 6 माह का रहेगा और 6 माह के बाद वो अपनी नियुक्ति के लिए दिए गए जो उनके आवंटित रेजिमेंट होंगे या बटालियन होंगी उनमें भेजे जाएंगे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन का उपाध्यक्ष विनय रोहिलन चंपावत में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण करने को निर्देश दे। आज जिला सभागार में आयोजित बैठक में श्री रोहिलन संबंधित अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर लोगों को समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दी। उन्होंने बोले कि जिला में प्रत्येक व्यक्ति थे प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान को सरकारी मानकों के अनुसार मुआवजा दिए जय चरणुच। उन्होंने बोली कि मुख्यमंत्री की घोषणा का तहत जिला में विकास कार्यों खूण करीब 200 करोड़ को मसौदा तैयार कराया छन, जहाँ जिला में स्मार्ट बाण खूण सभी जरूरी कार्य जल्द पूरा करे जाला। प्राधिकरण की बैठक हुई है जिसमें कोरम के हिसाब से सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। मैं समझता हूँ जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो आपदा के कार्य यहाँ पर जिला चंपावत में हुए हैं बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही अच्छे विश्वास के साथ हुए हैं। और जिले के अंतर्गत जिस प्रकार से आपदा आई और जो पानी का डिस्चार्ज लगभग 3 गुना मात्रा में बढ़ा पिछले दरमियानों में, तो उस तरह से जो हानियां हुई है, संपत्तियों का विनाश हुआ है, उन सबके अंतर्गत भी मनुष्य हानि, पशु हानि और इस प्रकार से जीवन सुरक्षा के कार्य जो किए हैं वो बहुत ही अच्छे हुए हैं। और आपदा के अंतर्गत पूरे जिले ने मिलकर एक सामूहिक रूप से बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप गढ़ोली में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटाई सुनना छो। उत्तरकाशी शहर में अब स्थित सामान्य आज बाजार पूरी तरह खुलिया रैन जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्टल ने बताया कि जिला में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना खूण धारा 163 लागू छ। उन्होंने बोली कि BNSS के धारा 163 का तहत लागू निषेधाज्ञा थे हटाना के संबंध में सही समय पर निर्णय लिए जालू। पशुराज से हमारा 163 इसमें लागू किया गया है और उद्देश्य वही था कि हमारी जल्दी से जल्दी शांति व्यवस्था कायम हो।
कल पूरा दिन हमारा पूर्ण शांति थी, हमारे स्कूल चले और चारधाम यात्रा चली। आज भी हमारा वो 163 अभी चल ही रहा है। तो बिल्कुल जो सामान्य गतिविधियाँ जैसे होती हैं शहर में वैसी होने लग गई है। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई ऐसी गतिविधि की कोई सूचना नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में आयोजित आक्रोश रैली के दौरान बवाल हुए गया एक बाद से उत्तरकाशी में तनाव की स्थिति बनी छाई। यहाँ का कारण व्यापारियों ने 2 दिन बाजार बंद राखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपना विचार साझा कराला। उन मासिक रेडियो कार्यक्रम में 115वीं कड़ी होली और कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होलू। मन की बात आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रैली। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कुछ सीधू प्रसारण करे जालू। हिंदी प्रसारण का तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में ये थे प्रसारित करे जालू। पौड़ी जिला में कोटद्वार परिवहन निगम का बस अड्डा अगला 16 महीनों में बनी की तैयार हुए जालू। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडोड़ी ने कोटद्वार रोडवेज बस अड्डा के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण करदा बखत ये जानकारी दी। उन सहायक महाप्रबंधक रोडवेज के निर्माण कार्य गुणवत्ता के दगड़ तेज से पूरा करने पर जोर दे। ये अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने रोडवेज बस स्टेशन का समिणी सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण कैरी और निगम अधिकारियों तय वे साफ सुथरा रखने को निर्देश दे। दिवाली पर्व पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना को खाद्य सुरक्षा टीम का छापेमारी अभियान जारी है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने बागेश्वर जिले के गरुड़, कपकोट, रीमा और नगर क्षेत्रों में बासी सामान नष्ट कराई। ये दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों और मॉल से घी, नमकीन, दाल, चीनी, मिठाई, मावा तेल समेत 21 नमूनों जांच खून राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजी गिन। जिला के अभिहित अधिकारी ललित मोहन पांडे ने विक्रेताओं थे साफ और सुरक्षित मिठाई बेचने का निर्देश दिए। उन्होंने बोली कि नमूना का जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मानकों का अनुरूप न पाए जाने पर कार्रवाई करे जाली। श्री पांडे ने लोगों से बोली कि मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ खरीदने पहले वे अच्छी तरह जांच लिया, जैसे कि कई भी तरह की मिलावट या स्वास्थ्य तथ्य प्रभावित करने वाली चीजों से बचे जा सकत। दीपावली त्यौहार के जो है मद्देनजर जनपद बागेश्वर में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के दौरान हमने बागेश्वर शहर और रीमा कांडा क्षेत्र में नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। इनकी संख्या 21 है, जिनमें मिठाइयाँ, घी, नमकीन, तेल और अनाज हैं। हमारा इस अभियान का उद्देश्य यह है कि इस त्यौहार के दौरान जो आमजन है उनको सुरक्षित और शुद्ध मिठाइयाँ मिल सके। और अब संक्षिप्त समाचार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कारपोरेट करदाताओं खूण आकलन वर्ष 2024-25 खूण आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय सीमा बढ़ेयाल। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर बढ़े की 15 नवंबर कैरियाल। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी अभियान शुरू करने का आदेश दिए जो दोपहिया सवारों खूण गैर अनुपालन वाला हेलमेट बेचना छन। ये संबंध में सभी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गया। ये साल अगस्त में कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना के अंतर्गत 20,74,000 नया कर्मचारियों ने नामांकन कराई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालयों के अनुसार अगस्त में 28,917 नया प्रतिष्ठानों थे ESI योजना के दायरे में ले गया। पिछला वर्ष अगस्त की तुलना में साल दर साल पंजीकरण 6.80% तक वृद्धि हुई। चमोली का जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के संबंध में वन विभाग और सड़क निर्माण दायी संस्थाओं को दगड़ बैठक करी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों थे जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों को 28 तारीख तक निस्तारण करने का निर्देश दे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य के मामलों में ठोस पैरवी की आवश्यकता पर जोर दे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कैरी के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उत्तरकाशी शहर में स्थित सामान्य जिला में कानून और शांति व्यवस्था बने रखना खूण धारा 163 लागू छ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर सुबह 11 बजे आकाशवाणी बटे मन की बात कार्यक्रम में अपना विचार साझा करला। एक दगड़ में गडोली में प्रादेशिक समाचार कोई बुलेटिन समाप्त होंदो। नमस्कार।